हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत कमाल की रेमेडी शेयर करूंगी। ये रेमेडी ख़ास उन लोगों के लिए है जो अपने गिरते हुए बालों से बहुत परेशान हैं। इसके अलावा उन्हें डैंड्रफ का मसला है। तो आप अपने घर में मौजूद दो चीज़ों से इस रेमेडी को बाआसानी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 अंडे। मुझे अंडों की जो जर्दी है वो नहीं चाहिए। इस रेमेडी के लिए मुझे एग का वाइट पार्ट चाहिए। ठीक है, तो हम बड़ी ही एहतियात से जर्दी को अलहदा कर लेंगे और उसका वाइट पार्ट जो है वो अलहदा कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जो एग का वाइट पार्ट है ये हमारे बालों के लिए बहुत बेहतरीन है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है जो हमारे बालों को स्ट्रेंथ देता है। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमारा एग वाइट है ये हमारे जो स्कैल्प है उसके ऊपर जितनी भी डैंड्रफ होती है उसको रिमूव करता है। जब ये डैंड्रफ को रिमूव करता है तो उससे ऑटोमेटिकली जो हमारे बाल हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो हेल्दी होते हैं और उनको स्ट्रेंथ मिलती है। इसके अलावा जो एग वाइट है ये जितनी भी डैंड्रफ है उनके साथ फाइट करता है और हमारे स्कैल्प को बहुत ही नीट एंड क्लीन करता है। दूसरी तरफ हम लेंगे एलोवेरा जेल। मैंने एलोवेरा जेल लेने के लिए एक पत्ता लिया है। पत्ता जो है वो मैंने बिल्कुल ताज़ा अभी उतारा है। ठीक है, एलोवेरा का पत्ता लेने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से वॉश करूँगी। एलोवेरा को वॉश करना बेहद ज़रूरी है। मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो येलो पार्ट है इसको उतारना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हमें इचिंग यानी हमें इससे ख़ारिश हो सकती है। इसके अलावा हमें इससे उलझन हो सकती है, हमारे बालों को, हमारी जिल्द को इससे इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए एलोवेरा को आपने 5 या 10 मिनट पानी में भिगो के रखना है। जब हमारा पानी जो है वो येलो हो जाए तो उसके बाद हम एलोवेरा को निकाल लेंगे और इसको अच्छे तरीके से काट लेंगे। मैंने एलोवेरा को इसके पत्तों समेत काटा है क्योंकि इसके छिलकों में भी बहुत अफादियत है। ठीक है, अगर आप इसके छिलकों को वॉश नहीं करते तो फिर आप इनको उतार दें, लेकिन अगर आप इनको वॉश करते हैं तो फिर आप इनको नहीं उतारेंगे। इनको काटने के बाद हम एग वाइट लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तमाम चीज़ों को हमने एक मशीन में एंटर करना है और उसको हम क्या करेंगे, हम 2 चक्कर मशीन के लगवाएंगे। मशीन में डालने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हेयर मास्क है वो बहुत कमाल का तैयार हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि हमने एलोवेरा का इस्तेमाल क्यों किया है। एग वाइट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो हमारे बालों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। वो हमारी डैंड्रफ को ख़त्म करेगा, हमारी डैंड्रफ के साथ फाइट करेगा। इसके अलावा जो हमारे बाल हैं उनको स्ट्रेंथ देगा। दूसरी तरफ जो एलोवेरा है उसमें विटामिन ए, ई और के बहुत ज़्यादा होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा एलोवेरा जो है वो जिनके बाल भी गिरते हैं, जो खुश्की से परेशान हैं, उन सब के लिए बहुत बेहतरीन होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मेरा हेयर मास्क जो है अल्हम्दुलिल्लाह 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 बहुत ही ज़्यादा थिक है, बहुत कमाल का हेयर मास्क है। मैं इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स जो है वो नारियल का तेल यानी कोकोनट ऑयल डालूँगी। आप इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद क्या करूँगी, मैं आपको ये अपने हाथों पर लगा के दिखाऊंगी। इसकी थिकनेस चेक करवाऊंगी कि इसकी थिकनेस किसी भी शैम्पू से कम नहीं है। आपने इसको लगाना है अपने बालों में। तकरीबन आपने 30 मिनट तक इसको अपने बालों पे लगाए रखना है। बालों पर 30 मिनट लगाने के बाद आपने ठंडे पानी से अपने सर को धोना है और उसके बाद टॉवल को जो है वो नीम गर्म करके अपने बालों को जो है उससे मसाज करनी है। इस तमाम मास्क को जो है वो मैं एक बॉटल में एंटर कर लूँगी। ठीक है, इसको मैं सेव कर लूँगी। ये बहुत कमाल की रेमेडी है। अगर आपके बाल जो है वो जड़ते हैं, खुश्की से परेशान हैं, तो आपने इसको 3 हफ्तों तक इस्तेमाल करना है। ठीक है, एलोवेरा का जो मास्क है उसको हम एक बॉटल में फ़िल कर देंगे और इसको फ्रिज में रखेंगे। आप इसको 1 हफ़्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेमेडी को आपने तकरीबन 4 हफ़्ते इस्तेमाल करना है और आपको बहुत विजिबल रिज़ल्ट मिलेगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।